वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले हैं आईएफसीआई के बारे में। और आईएफसीआई की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए, बट ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और काइंड ऑफ यहाँ पर जो है हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच में। बायर्स को ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और सेलर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो ड्रॉप होगा या फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और इसकी वजह से हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ पर रिटर्न की तो काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे दिए। एक साल में बात की जाए तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और निचले स्तरों से स्टॉक जो है डिस्पाइट दिस गिरावट एज ऑफ नाउ भी 62% टू 64% स्टॉक जो है वो तेज़ देखने को मिल रहा है। एंड एज ऑफ नाउ क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी के समय पर आईएफसीआई के स्टॉक के अंदर क्या होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रीवियस 3 मंथ की तो स्टॉक जो है हमें 75% अप देखने को मिल रहा है प्रीवियस क्लोज से। एंड बीते 6 मंथ की बात की जाए तो 100% हमें अप देखने को मिल रहा है। एंड राइट नाउ बात की जाए तो स्टॉक जो है हमें अपने एएसएम लिस्ट से भी बाहर आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए और साथ साथ ट्रेडिंग विंडोज़ के लिए भी। एंड स्टॉक प्राइस की मोमेंटम की बात की जाए तो ये स्टॉक अपने आप में एक मल्टी बैगर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर 5 साल में आपके पैसे को 5-10 तक भी कोई भी कंपनी मल्टीप्लाई करती है तो इसको आप एक मल्टी बैगर भी कंसीडर करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पर बात की जाए साल दर साल आप ऐसा मान सकते हैं आपके पैसे को डबल कर सकती है कंपनी। इनफैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक पीएसयू स्टॉक है। एंड आप सभी को पता है यहाँ पर जो मेजॉरिटी हिस्सेदारी है वो इंडियन गवर्नमेंट की है और साथ साथ यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में देखने को मिलती है। बस एक ये आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। और साथ साथ जो इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर भी आपको एक कंसोलिडेशन टाइप का देखने को मिलता है। कभी जो इनके नेट प्रॉफिट है उनके अंदर एक स्पाइक आते हुए देखने को मिलती है और सडन क्वार्टर के अंदर आपको एक डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। और इसकी वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर भी आपको इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिलता है। तो बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर ऑफ आईएफसीआई ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। अभी के समय पर कैसा कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो डिलीवरीज हैं वो ठीक ठाक उठते हुए देखने को मिलती है, जो कि एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 25% से ऊपर की डिलीवरीज होती हैं तो वहाँ पर एक जो प्लस मोमेंटम जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। तो काइंड ऑफ हमें सेम यहाँ पर भी डिलीवरीज उठते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई निगेटिव इम्पैक्ट वाली बात नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरह का आपको फेयर जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड अभी के समय पर कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जहां पर कंपनी ने जो इनके फिजिकल शेयर्स हैं उनको डीमेटलाइजेशन की बातचीत करते हुए देखने को मिली। एंड बैक ऑफ द सीन यहाँ पर जो चीज़ें घट रही हैं अभी के समय पर बैक ऑफ द सीन यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो एनएससी से जुड़ी हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। और ये तब तक देखने को मिलेगी अनटिल एनएससी का आईपीओ लिस्ट नहीं हो जाता है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो जेफरीज की तरफ से क्लियरेंस आते हुए देखने को मिल रही है। एंड जेफरीज का ऐसा मानना है कि यहाँ पर एनएससी का आईपीओ आने से जो कंप्लीट इंडियन मार्केट है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छे से हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हुए देखने को मिलेगा। और जो कि बड़े इन्वेस्टर या आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा एक बेंचमार्क सेट होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि इंडियन कंपनीज़ के अंदर और अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर अगर एनएससी की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ एनएससी हमें रोड शो करते हुए देखने को मिलेगी 17 जुलाई को, जहाँ पर न केवल सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बट यहाँ पर ग्लोबली इन्वेस्टर्स के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं इनके लिए एक जो रोड मैप है वो मिलते हुए देखने को मिलेगा, जहाँ पर नए नए इन्वेस्टर्स यहाँ पर एनएससी के पास में जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आईपीओ साइज़ देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा साइज़ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो ऑफ़र फॉर सेल है ये भी काफ़ी बड़ी आते हुए देखने को मिल रही है। एंड जिसमें जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पर वो हमें एसबीआई देखने को मिलती है। इनके पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 7 करोड़ से ज़्यादा की शेयर क्वांटिटी पड़ी हुई है। एंड ये इसमें से 31% जो शेयर्स हैं ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर सेल आउट करने वाले हैं। एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पर एसबीआई भी बेनिफिशियरी देखने को मिलेगी इस आईपीओ से रिलेटेड। एंड इसलिए आईसीआई की बात की जाए और साथ साथ यहाँ पर
एसबीआई की बात की जाए, इसके शेयर्स के अंदर भी हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। और जो कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ शेयर जो हैं वो यहाँ पर ऑफलोड करने वाली है एसबीआई ऑफर फॉर सेल के चलते, एंड जिसकी वजह से वन टाइम गेन यहाँ पर एसबीआई को आते हुए देखने को मिलेगा। और इसमें कई सारी कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में सम्मिलित होते हुए देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पर जो आईएफसीआई की होल्डिंग कंपनी है, जिसके अंदर आईएफसीआई की मोर देन 52% की हिस्सेदारी है, एंड शेयर होल्डिंग कंपनी जो कि एचएफसीएल है, माफ़ कीजिए एचएससीएल, उसकी जो हिस्सेदारी यहाँ पर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 4.4% की हिस्सेदारी अगर ये ऑफर फॉर सेल में सम्मिलित होती है तो इससे वन टाइम गेन आईएफसीआई को होते हुए देखने को मिलेगा। और अगर ये ऑफर फॉर सेल में सम्मिलित नहीं होती है फिर भी यहाँ पर आईएफसीआई को जो है इनडायरेक्ट फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा डिविडेंड यील्ड की वजह से। और साथ साथ यहाँ पर जब एनएससी का आईपीओ के बाद शेयर गेन करेगा उससे भी जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आईएफसीआई को होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ प्लस पॉइंट आपके सामने रखे हैं। यहाँ पर जो चीज़ें काफ़ी अच्छे प्लस पॉइंट निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं आईएफसीआई से रिलेटेड। और यहाँ पर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में बाजार का मूड जो है वो हमें पॉजिटिव होते हुए देखने को मिला तो स्टॉक प्राइस भी हमें यहाँ से जो है गेन करते हुए देखने को मिलेगा। और जो इसका रिसेंट टारगेट बना हुआ है, आप कह सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि 78 रुपीज़ से 80 रुपीज़ का जो है लेवल है, ये मुझे आने वाले दिनों में ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। आपको कैसा लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इन सारी चीज़ों को लेके आपके मन में क्या क्वेश्चन क्यूरी उठ रही है वो चाहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक एज ऑफ नाउ हमें एएसएम लिस्ट से भी बाहर आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी के पास में जो फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं उसको भी डीमोनेटाइजेशन कर दिया है, और इसकी वजह से जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है और इसकी वजह से जो कंपनी के अंदर एडवांस आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड स्टॉक प्राइस अगर 80 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो अगेन आपको 92 से 95 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक और करेक्शन इसके अंदर आना चाहिए, और जो सपोर्ट हमें बनते हुए देखने को मिलेगी वो यहाँ से 82 और अगेन यहाँ पर हमें 80 रुपीज़ का जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पर काम करते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक इसी तरह का एक ट्रेंड लाइन जनरेट होते हुए देखने को मिली थी, जहाँ पर स्टॉक प्राइस जो है बार बार अपनी सपोर्ट पर आने के बाद काफ़ी अच्छा बूस्टअप ले रहा था। बट जैसे ही ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ स्टॉक के अंदर जो है हमें एक सडन फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर जो स्टॉक है अपने क्रूशियल लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर निचली ओर ये ब्रेक होता है तो सपोर्ट लेवल आपके सामने पहले से ही डिस्कस किए हुए, उन्हें डिस्कस करके और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऊपरी स्तरों के लेवल मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए। इनकेस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी रह गई है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक प्राइस आपको कहां तक जाते हुए देखने को मिलेगा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है उसे आप प्रेस कर सकते हैं मुझे इनक्रेज करने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।